किसी साधक ने कहा कि हमारी उपासना पद्धति श्री गौड़ीय परंपरा के अनुसार है और हमारे ऊपर कृपा श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की, गोसाई श्री विठलनाथ जी की, श्रीनाथ जी की कृपा हो रही है, तो मेरा मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं। अरे भाई, न तो भगवत स्वरूपों में भेद है, ना ही आचार्यों में भेद है, भेद हमारी बुद्धि में है। संप्रदाय केवल इस सुविधा के लिए हैं कि किसी एक सिद्धांत का, एक परंपरा का आश्रय लेकर उस पर चल पड़ो और लक्ष्य तक पहुंच जाओ। लक्ष्य पर पहुंचने के बाद कोई झगड़ा नहीं है। ठाकुर जी, आपने नाम सुना होगा, श्रीपाद तीन कौड़ी गोस्वामी गौड़ीय परंपरा के महान नाम जापक सिद्ध संत थे, जिनके शिष्य परम पूज्य श्री विनोद बाबा जी महाराज बरसाना धाम में रहकर आज भी 3.5 लाख नाम नित्य करते हैं। रात्रि को 3 बजे उठ जाना, स्नान आदि करके लगभग 3:45-4 बजे तक वे आसन पर बैठ जाते हैं और शाम को 4 बजे ही आसन से उठते हैं। सवेरे 4 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, और फिर कुछ आहार लेके परिक्रमा चले जाते हैं। परिक्रमा करके आते हैं तो फिर नाम संकीर्तन खूब बढ़िया से होता है, 24 घंटे में एक बार पाते हैं। अच्छे संत हैं, हमारे ब्रज की विभूति हैं। तो व्यास जी श्री तीन कौड़ी गोस्वामी जी महाराज श्री चंद्र सरोवर में रह करके भजन कर रहे थे। कहाँ? जहाँ सूर्य श्याम गौशाला है, वहां रहकर श्री गोस्वामी जी भजन कर रहे थे। साक्षात श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु उनके सामने प्रकट हुए, उनको सत्संग प्रदान किया। तो श्री वल्लभाचार्य जी अपने मन में सोचते, ये तो गौड़िया महात्मा हैं, ये भजन कर रहे हैं, तो हम इनको दर्शन क्यों दें। तो भैया, ये छोटे लोगों में भले ही भेद हो कि ये रामानंदी, ये कृष्णानंदी, ये वल्लभकुली, ये गौड़िया, ये अमुक, ये तमुक, उस लक्ष्य पर पहुँचे हुए जो आचार्य हैं, भगवत प्राप्ति जिन्होंने कर ली है, उनमें कोई भेद होता नहीं है। इसलिए अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में सुपुर्द कर दो और खूब हरि नाम का आश्रय लो। श्री नाम महाराज ही आपके मार्ग को प्रकाशित कर देंगे और आपको सद्गुरु खोजना नहीं पड़ेगा। आपके जो सद्गुरु भगवान के द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं, वे स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। बस नाम महाराज की शरण ले लो, नाम का आश्रय ले लो। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।